हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ईसीएस इंग्लिश एंड कम्युनिकेशंस स्किल सेकंड का, जिसमें हम पहला पार्ट जो है पढ़ रहे हैं वो है प्रोज का। प्रोज में हमारे पास जो है वो फर्स्ट चैप्टर है पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी मतलब पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी का मतलब है कि भाई पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र, है ना। तो किसका चित्र है? दादी का। इस चैप्टर में एक लेडी है कोई, उसका चित्र, उसकी पोर्ट्रेट, उसके छायाचित्र, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है आपके पास ये जो राइटर हैं पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, ये खुशबंद सिंह इसके राइटर हैं और इन्होंने अपने बारे में ही इसको लिखा है। इसमें जो इसमें करैक्टर हैं वो इसमें ग्रैंड मदर है, ठीक है। क्या है? ग्रैंड मदर है। और इसके अलावा ग्रैंड मदर के अलावा कुछ राइटर हैं, ठीक है, ऑथर हैं। और इसके अलावा इसमें जो है ग्रैंड फादर भी थोड़ा बहुत हैं, ठीक है, हालांकि वो कहानी में मर चुके हैं। इसके अलावा और भी पात्र हैं, ठीक है, कुछ डॉग्स हैं, कुछ बाकी हैं आपके पास, लेकिन हम डिटेल में बात करते हैं इस चैप्टर की। तो चैप्टर में पहले देखिए, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन and she had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो प्रत्येक की ग्रैंड मदर की तरह भी एक बूढ़ी औरत थी। एंड सी हैड बीन ओल्ड, इतनी ओल्ड थी वो, एंड रिंकल फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, मतलब 20 सालों से मैं उसे जब से जानता था तब से वो उतनी बूढ़ी थी और उतने ही रिंकल उसके फेस पर थे, ठीक है। पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी। लोग क्या कहते थे कि भाई एक समय था जब वो बहुत जवान और सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, भाई विश्वास करना तो मुश्किल था, क्योंकि मैं 20 सालों से उसे देख रहा था, वैसी वैसी लग रही थी। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. जो मेरे ग्रैंडफादर साहब थे, जो राइटर लिख रहे हैं ये, मैं नहीं हूँ, तो मेरे ग्रैंडफादर साहब थे, उनकी जो पोर्ट्रेट थी वो कहाँ? मेंटल पीस, यानी कहीं पर चूल्हा था, है ना, और वहाँ उसके ऊपर वो कहीं टंगी हुई थी ड्राइंग रूम में, ठीक है। He wore a big turban, उन्होंने जो कैसा टर्बन पहना, पगड़ी पहनी थी, बिग टर्बन, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए थे, ऐसा उस पोर्ट्रेट में, ठीक है। हिज लॉन्ग एंड वाइट बियर्ड, उनकी जो लॉन्ग और वाइट बियर्ड थी वो इतनी लंबी थी कि वो चेस्ट का मैक्सिमम भाग को ढक लेती थी। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, इतने बूढ़े लगते थे भाई वो। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव वाइफ, और वो ऐसे लगते ही नहीं थे उस छायाचित्र में। जो उस पोर्ट्रेट में राइटर देख रहे थे वो कह रहे भाई कि इतने बूढ़े लगते थे, इतने बूढ़े लगते थे कि उनका यकीन नहीं होता था कि भाई वो उनकी जो वाइफ और बच्चे भी होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ऐसा लगता ही नहीं था उनके बच्चे होंगे, बल्कि ऐसा लगता था कि इनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, नाती होंगे। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रीटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। भाई अगर मैं अपनी ग्रैंड मदर के बारे में सोचूं कि वो बहुत यंग और सुंदर थी, तो ये मेरे दिमाग में जो है एक बेकार सी बात लगती है, रिवोल्टिंग, सोच भी नहीं सकता मैं ऐसा, है ना। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड,
अक्सर हमें क्या बात करती थी, उन खेलों के बारे में बात करती थी जो बचपन में खेलती थी। और क्या होता था, दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, वो मुझे बेकार सी बात लगती है। एब्सर्ड मतलब बेतुकी सी बात लगती थी। अनडिग्निफाइड मतलब वो कोई डिग्निफाइड नहीं लगती थी वो चीज़, कोई बेकार की बात लगती थी ऑन हर पार्ट। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट सी यूज्ड टू टेल अस, और हम जो कुछ भी वो कहती थी हम उसको कहते थे कि फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट, मतलब ये कि दंत कथा है, पता नहीं सही बात भी है या नहीं है यार, है ना। तो ऐसा कहती थी दादी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, उसके पास हमेशा से ही क्या देखा मैंने, छोटी सी और मोटी सी, और थोड़ा उसकी जो कमर है वो बेंट हो रखी है थोड़ा, है ना, झुकी हुई। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उसका चेहरे पे अगर हम बात करें तो इतने ज़्यादा क्रिस क्रॉस रिंकल्स थे, मतलब बहुत सारे झुर्रियाँ थी और जगह जगह जो पड़ी हुई थी। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, है ना। हम उस समय से जब से भी उसे जानते थे तो हम निश्चित थे कि वो ऐसी रही होगी, है ना। ओल्ड, इतनी ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी, जब से मैं जानता था वो इतनी बूढ़ी थी कि भाई उससे ज़्यादा बूढ़ी हो भी नहीं सकती थी, है ना। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से तो मैं वैसे ही देख रहा था, क्या बोलूँ फिर, है। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटी। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई लगती तो थी नहीं वो, सी कुड नेवर, वो हो भी नहीं सकती थी इतनी सुंदर, लेकिन ये बात तो सच है कि वो सुंदर थी क्योंकि लोग कहते थे। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड एंड रेस्टिंग इन ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। अब वो क्या करती थी, सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वो झुक कर चलती थी, लड़खड़ा कर चलती थी घर में। इन द स्पॉटलेस वाइट मतलब सफ़ेद साड़ी पहनकर, ठीक है, सफ़ेद साड़ी पहनकर वो कैसे चलती थी, हॉबल चलती थी। हॉबल मतलब लड़खड़ाती हुई, झुकी हुई है, जिसमें एक हैंड में उसका क्या होता था, रेस्टिंग विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, मतलब एक हाथ जो है उसका अपनी कमर पर रहता था, बैलेंस हर स्टूप, अपनी जो झुकी हुई कमर है ना, उसको बैलेंस करने की कोशिश करती थी, इस तरह झुकी रहती थी। तो अदर जो है और दूसरा हाथ जो रहता था उसको टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, मतलब बीट्स ऑफ रोजरी, रोजरी मतलब माला, तो माला को क्या करती रहती, घुमाती रहती थी, मतलब घुमाती मतलब उसको जपती रहती थी उसमें, और कुछ न कुछ बोलती रहती थी उसमें। तो हर सिल्वर locks were scattered untightly over the pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayers। अब उसके जो देखो हर सिल्वर लॉक्स का मतलब क्या है कि उसके जो लॉक्स का मतलब यहाँ पे लट, जो बालों की लट होती है, तो उसके सिल्वर मतलब चांदी जैसे बाल थे उसके, मतलब सफ़ेद हो रखे थे। वर स्कैटर्ड अनटाइटली, बिल्कुल अनचाही ढंग से जो है वो बिखरे हुए थे, ओवर द पेल, उसके पीले चेहरे पर, पक्कर्ड फेस मतलब जो उसका झुर्रियों वाला चेहरा था, मुरझाया हुआ चेहरा था उस पर। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन द इनऑडिबल प्रेयर्स, और उसके जो लिप्स थे, उनके जो ओंठ थे, वो किस में वो चलते रहते थे, कैसे चलते रहते थे, उसमें कुछ आवाज़ें आती रहती थी हल्की हल्की, इनऑडिबल मतलब जो सुनाई नहीं देती थी, तो वो कुछ प्रार्थना करती रहती थी उसमें, हैं। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ ये बात सही है कि वो बहुत ब्यूटीफुल थी। सी वॉज लाइक विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो बिल्कुल कैसे थी, विंटर सर्दियों में जो माउंटेन में जो शांति होती है उस तरह की थी वो। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, वो इस तरह थी जैसे प्योर वाइट, जैसे बर्फ़ की चादर की तरह, है ना, और उसमें संतुष्टि थी, शांति थी। कंटेनमेंट मतलब संतुष्टि, शांति, पीस मतलब शांति। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मेरी जो ग्रैंड मदर थी
और मैं अच्छे मित्र भी थे, है ना। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city। अब मैं और मेरी जो ग्रैंड मदर थी दोनों अच्छे मित्र थे, दो बोथ आर गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे छोड़ दिया, विद हर, उसके साथ, when they went to live in the city, जब वो कहाँ चले गए, सिटी में रहने के लिए चले गए। We were constantly together, भाई हम लगातार एक दूसरे के साथ रहते थे, हैं। She used to wake up in the morning and get me ready for school, कोशिश करती थी वो कि मुझे मॉर्निंग में उठाया जाए और स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayers in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। अब वो क्या करती थी, She said हर मॉर्निंग प्रेयर, वो सुबह सुबह उठती थी और भजन करने लग जाती। इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मतलब एक स्वर में वो लगी रहती थी, है ना। वेल सी बाथड, और वो नहाती हैं, सी बाथड एंड ड्रेस्ड मी, मतलब मुझे नहलाती और मुझे ड्रेस पहनवाती, इस होप में कि आई वुड लिसन एंड गेट टू नो, वो मतलब मुझे नहलाती रहती थी और ड्रेस भी पहनाती रहती थी और ये सोचती थी कि भाई मैं उसको बात को सुनूं, उसके जो भजन को सुनूं, हैं, गेट टू नो बाइट, और उसको याद भी करूं कि मुझे जो है याद हो जाए वो, है ना। तो आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता तो था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था सुनना, है ना। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने याद करने की कभी कोशिश भी नहीं की, है, कोई परेशानी भी नहीं की। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, उसके बाद वो क्या करती थी, मेरी जो लकड़ी वाली स्लेट थी उसको क्या करती, मुझे देती थी। फेच माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, जिसको पहले ही धुल चुकी होती थी, है ना, और प्लास्टर्ड विद येलो चॉक के साथ उसको प्लास्टर्ड, मतलब उस चौक के साथ जो है उसको प्लास्टर्ड करती थी, जो पीली जो मिट्टी थी। एंड टिनी अर्थन इंक पॉट, मतलब जो है इंक पॉट, स्याही की दवात भी देती थी मुझे उसके साथ। एंड रीड पेन, मतलब जो एक कलम होती है, पहले जो एक लकड़ी की कलम होती है, रीड पेन। टाई देम ऑल इन अ बंडल, एक बंडल में उसे बांध देती थी और हैंड इट टू मी, मुझे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक एंड स्टेल चपाती, देखो होता क्या था, ब्रेकफास्ट करने के बाद एक मोटी, ब्रेकफास्ट में कैसा होता था, थिक एंड स्टेल चपाती होती थी, बासी चपाती होती थी, विद लिटिल बटर, जिसमें थोड़ा मक्खन लगा होता था, शुगर थोड़ा डाल दी जाती थी इसमें। वी वेंट टू स्कूल, उसको खाने के बाद जो है हम स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, वो क्या करती थी, कुछ वो बासी चपातीस को भी क्या करती थी, अपने साथ ले जाती थी, जो गांव के कुत्ते थे, है ना, वो साथ में आते थे तो उनका ले जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। अब मेरी जो ग्रैंड मदर थी, दादी माँ थी, वो हमेशा मेरे साथ क्या आती थी, स्कूल आती थी। क्यों आती थी वो, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, स्कूल जो है वो टेम्पल के साथ जुड़ा हुआ था, वहीं पे था। और प्रीस्ट जो था वहाँ का, पुजारी जो था, वो क्या करता है, टॉट अस अल्फ़ाबेट, हमें जो है वर्णमाला सिखाता, अल्फ़ाबेट सिखाता था, मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रॉज ऑन इधर साइड ऑफ द बरामदा सिंह। और क्या होता था उस समय, जो है जो बच्चे थे वो एक पंक्ति में, रॉज में बैठ जाते थे एक साइड पर, बरामदा के एक साइड पर, और क्या करते थे, अल्फ़ाबेट को गाते, बार बार वर्णमाला को दोहराते रहते थे, और साथ में प्रेयर को भी कोरस में गाते थे, समूह में गाते थे। तो माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, और जो मेरी ग्रैंड मदर थी
वो अंदर बैठ जाती थी और स्क्रिप्चर को, शास्त्रों को पढ़ती थी, है ना। स्क्रिप्चर्स मीन्स जो शास्त्र थे, ठीक है। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब सबका दोनों का ख़त्म हो जाता था काम, है ना, स्क्रिप्चर पढ़ना और मेरे अल्फ़ाबेट पढ़ना, वीड वॉक बैक टुगेदर, वापस आ जाते थे हम। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, और फिर क्या होता था इस टाइम में, फिर हमें जो विलेज डॉग्स थे वो हमें मिल जाते थे। एट द टेम्पल डोर पे खड़े हो जाते थे वो, हैं। दे फॉलोड अस टू आवर होम, और वो हमारे पीछे पीछे आते थे भाई, हमारे घर तक, है ना। फाइटिंग विद ईच अदर, क्यों फाइट करते थे भाई ईच अदर, फॉर द चपातीज़, बासी जो स्टेल चपातीज़ जो दादी, जो ग्रैंड मदर ने लाई थी, है ना, वो क्या करते थे, ग्रैंड मदर उनको दे देती थी। वी थ्रू टू देम, है ना, उनको दे देती थी। इस वजह से दे फाइट ईच अदर, वो क्या करते थे, फाइट करते थे, है ना। और इसके आगे व्हेन माय पेरेंट्स, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।